हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 तक फिनिश कर चुके थे, तो आज से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोअर्स। यानी कि इसके अंदर आपको ए जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो, डिफरेंस डी बराबर 10, ये दो चीज़ गिवन है और इन दोनों की हेल्प से ही हमें आगे की 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो 10 है, डी की वैल्यू ए की वैल्यू भी 10 है एंड डी की वैल्यू भी 10 है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी A1 जो किसके बराबर होती है, ए के बराबर होती है, तो वो तो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट है तो 10 की 10 ही रहेगी। सेकेंड टर्म A2, तो A2 हम कैसे निकालेंगे, जब हम A1 के अंदर D को ऐड कर देंगे। तो A1 हमारा कितना है 10 और D कितना है 10, तो 10 + 10 इजिकल्स टू कितना हो गया 20। इसी तरीके से जब आप थर्ड टर्म को निकालेंगे, थर्ड टर्म में हमें सेकंड टर्म के साथ D डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो 20 + 10 इजिकल्स टू 30 हो जाएगा। और इसी तरीके से A4 होता है हमारा A3 + D, तो A3 हमारा निकला है अभी 30, तो 30 + 10 इजिकल्स टू 40। इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो -2 है, डी की वैल्यू 0 है। तो ए की वैल्यू तो हमारी सिंपल वही रहेगी, A1 तो हमारा -2 ही रहेगा। A2 क्या होता है, A1 के अंदर हम D को ऐड कर देंगे, तो A1 कितना है हमारा -2 और D कितना है 0, तो -2 + 0 इजिकल्स टू -2। इसी तरीके से A3 देखेंगे, तो A3 क्या होता है हमारा A2 + D, तो A2 हमारा कितना है, यहाँ से A2 निकला -2 और उसमें 0 ऐड कर दिया, तो भी कितना रहेगा वो सेम -2। इसी तरीके से फोर्थ वाली को निकालेंगे A4, तो वो होती है हमारी A3 + D, तो A3 हमारा कितना है, यहाँ से देखेंगे हम -2 और D कितना है 0, तो वो वापस से कितना ही रहेगा -2। इसी के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेम होंगे सारे पार्ट्स, किसी में कोई भी अलग नहीं है, एक ही फार्मूला सभी में अप्लाई होना है, सेम फार्मूला, और दो ही चीज़ें सभी के अंदर गिवन है, A और D, यानी कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। तो A4 और D बराबर -3 इसके अंदर गिवन है, तो ये तो फर्स्ट हमारा सिंपल A1 ही रहेगा, तो A1 हमारा कितना है 4। A2 हमारा कितना होता है, A1 में D ऐड कर देंगे, तो A1 हमारा कितना है 4 और D कितना है -3, तो 4 - 3 इजिकल्स टू कितना हो गया यहाँ से 1। इसी तरीके से A3 देखेंगे, तो A3 होता है हमारा A2 + D, तो A2 अभी हमारा निकला 1 और D कितना है -3, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर -2। तो A4 कितना हो जाएगा A3 + D, A3 अभी हमारा निकला -2 और D कितना निकला हमारा -3, तो इसी को कितना हो गया ये -5। इसी तरीके से इसके फोर्थ पार्ट पर चलेंगे हम, तो A बराबर -1 और D बराबर 1/2। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये उतना है नहीं, सिंपली इसको भी सॉल्यूशन ही करना है। A हमारा कितना है यहाँ से -1 और A2 क्या हो जाएगा हमारा A1 + D, तो A1 कितना है -1 और उसमें क्या ऐड करेंगे हाफ, तो हाफ में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हाफ। इसी तरीके से A3 निकालेंगे, A3 क्या होता है हमारा A2 + D, A2 हमारा कितना दे रखा है हाफ प्लस यहाँ से सॉरी -1/2 आएगा, क्योंकि -1 बड़ा है ना, तो साइन किसका आएगा -1 का, तो -1/2 एंड +1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0। इसी तरीके से A4 निकालेंगे, तो A4 क्या होता है हमारा A3 + D, A3 अभी हमारा कितना निकला 0 और D कितना निकला 1/2, तो कितना आ गया यहाँ से 1/2। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आज हम इस क्वेश्चन में सिर्फ यही वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। A बराबर -1.25 है और D बराबर -0.25 है, दो वैल्यू गिवन है बिल्कुल सेम एज, बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर किसका आ गया पॉइंट का और माइनस का। तो A1 तो हमारे फर्स्ट वाली वही रहेगी सेम -1.25। A2 कैसे निकालेंगे हम, A1 में D ऐड कर देंगे, तो A1 कितना है हमारा -1.25 और D कितना निकला हमारा, D हमारा पहले से ही कितना है -0.25, उसे सॉल्व करेंगे तो -1.50। इसी तरीके से A3 क्या होगा, A2 के अंदर D ऐड कर देंगे, तो A2 अभी हमारा कितना निकला है -1.50 और D कितना है माइनस का 0.25, सॉल्व करो तो कितना आ गया माइनस का 1.75। इसी तरीके से A4 निकालेंगे, तो A4 क्या होता है हमारा A3 + D, A3 अभी हमारा निकला -1.75 और D कितना है हमारा -0.25, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2।
तो यहाँ पे आज हम अपने इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। ये था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।